सीएम धामी ने बीजेपी मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्र भारत देने वाले बलिदानी महानायकों को किया याद। देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, विकसित भारत के लिए 2047 तक निरंतर काम करना है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशों को आर्थिक आजादी से मुक्त और नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। कहा, एलोपैथी के जहर से देश को बचाना है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। खटीमा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सीएमओ और उप जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आपदा में जनहानि से बचने के लिए अधिकारियों को बधाई दी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास पर सभी कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा और संविधान की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री धामी ने जम्मू कश्मीर में राज्य के बेटे कैप्टन दीपक की बलिदान को याद किया। बलिदानी के परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो चलिए आपको बता दें कि सीएम धामी ने सीएम आवास में ध्वजारोहण किया है। प्रदेशवासियों को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में सीएम धामी ने देश के प्रति समर्पित रहने के लिए भी शपथ दिलाई है और इसी के साथ वीर शहीद जवानों को भी उन्होंने याद किया। जय 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 हे गंगा उच्चल जलधि तरंगा गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक। भंडारी जी, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात। अरे आगे से पीछे भाई 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 यार अरे बिंद्रा कि देश की आजादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने तन मन से योगदान दूंगा। सबसे पहले सभी को बहुत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूँ। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे देश के अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको मैं निछावर करता हूँ। और आपदा में जो हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के बीच के लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है।
हमारे शहीदों को, हमारे बलिदानियों को, हमारे सैनिकों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सपने थे, उन सपनों को हम सब साकार करें। हम सब अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात अरे आगे से चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी और मां भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस और शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हम सबको अपना योगदान देना है। उत्तराखंड इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कई माननीय विधायकगण, राज्य सरकार में दायित्वधारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सहित सैकड़ों लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। मैं आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदमताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। तो चलिए अब अगली खबर उत्तराखंड के खटीमा से आ रही है, जहां के उधम सिंह नगर के खटीमा में 15 अगस्त के पावन पर्व पर खटीमा तहसील परिसर, कोतवाली और सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और एसएसबी कैंपों में बड़ी धूमधाम के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको बताते चले कि देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन भारतीयों के लिए गहरा महत्व रखता है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से देश की मुक्ति का स्मरण कराता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार लगातार ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया। वहीं खटीमा के सीओ विमल रावत ने इस अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई दी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन देते हुए फर्ज कर्तव्य में निष्ठावान रहने की बात कही है। इसी के साथ जनता और उनकी सेवा में तत्पर रहने की भी बात कही गई है। इस दौरान उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने समस्त क्षेत्रवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बाढ़ आपदा में जन अधिकारियों में जनहानि से बचाया, उनको भी बधाई दी गई है और वहीं भारत देश को एक मजबूत कड़ी और बड़ी ताकत बताया है। इसके साथ ही वीरों को शत शत नमन भी किया है।
देखिए 68वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को और खटीमा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ उन वीर सपूतों को जिनके बदौलत हमें ये आज़ादी मिली और हम खुले में सांस ले रहे हैं। देखिए ये बड़ा मुश्किल का दौर था खटीमा वासियों के लिए कि 7-8 जुलाई को जो अतिवृष्टि उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन इसी अवसर पर हमारे तहसीलदार, हमारे कानूनगो RK महोदय और ये हमारे पटवारियों ने इतना बढ़िया काम किया कि कोई भी जनहानि हो नहीं पाई। तो मैं उनको भी बहुत बहुत भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ और कोई भी, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपना कर्तव्य को सही तरीके से निभा रहा है वो सच्चा देशभक्त है। मैं पुनः सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी खटीमावासियों को बधाई देता हूँ। मैं सभी को पहले अपने हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ पुलिस ऑफिसर और हम सब जो हैं सभी को एक आश्वासन देते हैं कि अपने फर्ज कर्तव्य के प्रति हम हमेशा निष्ठावान रहेंगे। साथ ही हम जो है जनता की सेवा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा आगे रहेंगे। जय हिंद। बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे, ऐसा CMO ने कहा है और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि इस बार आजादी में हमने भारत को आर्थिक आजादी दिलाने का संकल्प और नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प किया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के संकल्प भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में और अन्य देशों में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो गलत है। हम उनके खिलाफ पूरे विश्व में एक माहौल बनाएंगे ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हमने मजबूत राष्ट्र बनाना है ताकि किसी भी देश की हिम्मत ना हो भारत पर आंख उठाने की। उन्होंने जाति पर कहा कि देश में आजकल सांप्रदायिक जाति का माहौल बनाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में वामपंथी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कत्लेआम भी किया जा रहा है। भारत एक शांति प्रिय देश और आध्यात्मिक देश है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी के जहर से भी हमें देश को बचाना है। आगे उन्होंने कहा कि एलोपैथी से कई मौतें हो रही हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि सरहदों पर हमारे सैनिकों का बलिदान हो रहा है। बता दें आपको, स्वामी रामदेव ने पतंजलि में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। पतंजलि में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गाना भी गाया गया है। देश को आर्थिक आज़ादी, नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। ये संदेश पहुंचाया गया है। भारत एक सांप्रदायिक आध्यात्मिक देश है, ऐसा स्वामी रामदेव ने कहा है। वहीं इसी के साथ उन्होंने एलोपैथी को जहर बताया है और इससे देश को बचाने का भी संदेश जो है उन्होंने देशवासियों को दिया है। स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस को देश मना रहा है। प्रथम तो सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत, बलिदान, शौर्य की बदौलत जो हमने ये आज़ादी पाई है, उन तमाम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो करके समस्त ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिवस है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आज़ादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति पर, संसाधनों पर, वैभव ऐश्वर्य पर 1% से भी कम लोगों का एकाधिकार है।
वहीं स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर विधानसभा परिसर में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ध्वजारोहण कर सभी देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ ही विधानसभा के अधिकारी और विधानसभा कर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है। हम लोग नमन करते हैं अपने पूर्वजों को और अपने सैनिकों को जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है। याद दिलाता है जिसके परिणाम तो बता दें आपको विधानसभा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय सलाम चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आपको बता दें आज पूरा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में ध्वजारोहण किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हुए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का पल है और हमें अपने देश की आज़ादी और गौरव को सुरक्षित रखना है। इस अवसर पर उन्होंने सचिवालय में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हमें स्वतंत्रता दिवस की कीमत समझनी होगी क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें हजारों बलिदान और संघर्ष के बाद मिली है। आज स्वतंत्रता दिवस है। 77 साल पूरे हो गए हमारे देश की आज़ादी को। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य और गौरव का पल है और हम सबको मिलके अपने देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। धन्यवाद। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि अब समय है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है 2047 तक इसे पूरा किया जाए। उसके लिए हम सभी लोग मिलकर कार्य करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। मैं आज 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। उसके साथ आज के दिन में भी जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं। वहीं खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां के हल्द्वानी में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। नगर निगम उप जिलाधिकारी कार्यालय, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय सहित कई सरकारी गैर सरकारी संस्थानों और विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण भी किया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए देश की अखंडता और एकता का संदेश दिया गया। लोगों को नगर निगम के द्वारा प्रभात फेरियां आयोजित की गई। उसके बाद जितने भी हमारे शहीद स्मारक स्थल उसमें पुष्पांजलि माल्यार्पण किया गया। नगर निगम में ध्वजारोहण किया गया। यहाँ पर हमारे पर्यावरण मित्र, कर्मचारी, आम जनमानस, मीडिया के बंधु सभी आए हुए थे। सभी को नगर निगम की ओर से और मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को, इस हल्द्वानी शहर को और बेहतर बनाएंगे। आज हम स्वाधीनता का 78वां पर्व मना रहे हैं और आज़ादी हमें बहुत संघर्षों से मिली है। सभी जानते हैं देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है। आज़ादी के बाद जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के जो लक्ष्य हमने तय किए हैं अपने लिए, उनकी प्राप्ति के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और देश के, राज्य के निर्माण में सभी लोग अपनी भूमिकाओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस बारे में चर्चा हो। देखिए, यहाँ पे 15 अगस्त का आयोजन किया गया है और 78वें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाइयाँ संदेश भी दूंगा और जितने भी हमारे अमर शहीद हैं उन सभी को नमन भी करूंगा और सबके लिए उन्नति और समृद्धि की कामना करूँगा। हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदय वहीं नई टिहरी में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि हम विकसित भारत की बात करते हैं और उन बलिदानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों, अधिकारियों से कहा कि वो निष्ठा भाव से काम करें और काम करने की लगन सबके पास होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जनपद में आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। घनशाली, चंबा, नई टिहरी सहित सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। 22 सालों को अगर आप देखें तो बहुत कम समय है। भारत वर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जनपद टिहरी गढ़वाल में भी जगह जगह पर हर्षोल्लास के साथ हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस क्रम में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि 2047 को विकसित भारत तक हम पहुंच जाएं, इस कड़ी में सभी को अपना योगदान देना है। तो उसी क्रम में आज मैं सभी जनपद वासियों से, भले वो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हों या फिर हमारे जनपद वासी हों, ये अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी कार्य करें उसमें अपना श्रेष्ठतम दें और भारत को विकसित कैसे बना सकते हैं। किसी भी योजना को क्रियान्वयन करते समय ज़रूर सोचें कि सबसे गरीब व्यक्ति जो है उसका कैसे भला हो सकता है, उस बारे में कार्य करें। और जो भी प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भले वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, पेयजल से रिलेटेड हो, आवास से रिलेटेड हो, उसको अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करें और सभी लोगों का जो कार्य उनके पास आता है उसको पूरी लगन के साथ निपटाएं, जिससे कि आगे के लिए हम अपने देश को और विकसित करने में अपना योगदान दे सकें। 22 सालों को अगर आप देखें तो बहुत। तो चलिए अब सीधा यहां से उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी एवं मंचासीन सभी हमारे अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वे सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। और चलिए अब इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।